चलो शुरू करते हैं। तो अपन देखो, अपन रेशियो और परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, फटाफट करेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। 16, 17, 18, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ये समय बराबर दूरी बटा 4 में आएगा, इसको अभी रहने दो। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो अपन ये एवरेज है। नहीं, इधर परसेंटेज रेशियो का बाद में बढ़ेगा, 14-15 के बाद में बढ़ेगा क्वेश्चन, अभी नहीं है इधर। हो गया कंप्लीट। 62 नंबर क्या है क्वेश्चन? क्या हो गया? 62 नंबर है क्वेश्चन, उसमें दो के बारे में था क्या एक है? हाँ। कौन सा? 62 नंबर? हाँ। है। अरे तेरी तो एक बार ट्राई करो आप लोग, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अरे है भी नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है, हो जाएगा, 2 घंटा भी नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। चलो देखो, मैं करवाता हूँ फटाफट। देखो इधर सर, क्वेश्चन सही से नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दिया? नहीं, पेपर का प्रिंटिंग ही खराब है, वो आप ओरिजिनल पेपर का प्रिंटिंग खराब। अभी तो दिख रहा होगा ना। चलो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं करता हूँ, ध्यान से देखो। समान आयतन के 2 गिलास है, मान लो कि मैंने समान आयतन के 2 गिलास ले लिए, ठीक है। क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे। ये आधा भरा है, मतलब 1/2, ध्यान से समझना। ये भरा 3/4, तो 3/4 समझ में आया, ठीक है। तो ये मिल्क से भरा हुआ। बाद में उन्हें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, मैंने इनका आयतन मान लिया भाई 1 है, ये भी 1 है, तो स्वाभाविक सी बात है, 1 में से आधा घटा दो तो कितना बचेगा? आधे में यहाँ पे पानी आया, ठीक है। यहाँ पे 1 में से 3/4 घटाओगे आप, तो कितना आएगा? 1/4, ठीक है। तत्पश्चात उनके इस द्रव को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब इन दोनों को ही एक किसी बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, ध्यान से समझना। तो इसका तो पूरा कितना हो जाएगा? जैसे मान 2 लीटर मान लो, जो भी है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? भाई दूध का जोड़ दो। दूध कितना है यहाँ पे? 1/2 प्लस 3/4, और रेशियो पूछा है अपने को पानी का। पानी यहाँ पे कितना था? 1/2 प्लस 1/4। तो वही सोल्व कर लो अब इसको। 4 एल्शियम लो, 2 मल्टीप्लाई करोगे +1 3, फिर यहाँ पे भी 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 अनुपात 3/4। कैंसिल आउट करोगे 4 से 4, 5/3, आंसर 5/3। समझ में आया? अरे बोलो बोलो जल्दी, फिर फटाफट करें अपन, समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो का सवाल है। रेशियो से करोगे तो फटाफट हो जाता है, ठीक है। 2012 हो गया, 2013 करते हैं। 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखना कि अगर कोई होगा तो क्वेश्चन, जैसे अभी छूट गया था, निखिल ने बता दिया, अगर कोई होगा तो बता देना मुझे फिर भी, ठीक है। जैसे कम ही चांसेस है कि इधर मिलेंगे, 2014 के बाद मिलेंगे, परंतु इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं है।
इस उस समय बराबर 2v/4 में आएंगे। ये कर लो, ये क्वेश्चन अलग से कोई ज़रूरत नहीं है उधर करने की, इधर ही कर लो। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन यहीं पे करेंगे। एक बार तुम लोग ट्राई करो, जब तक करो फटाफट ट्राई करो, फटाफट बनाओ इसको एक बार। 52, 53 क्या हो गया? सर कौन सा क्वेश्चन नंबर पूछ रहे थे? 52, 53, 54, 55 तक बनाना, फटाफट करो एक बार। जब तक मैं टिक लगा लेता हूँ कि कौन सी क्वेश्चन करो फटाफट, ये तो बन जाएगा ये। हैप्पी बर्थडे काजल, तुम्हारा बर्थडे है आज। काजल कहाँ सो गई? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। इस बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो इधर फटाफट देखो, 2 पाई चार्ट दिया गया, नीचे के दो सचित्रों का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए 5 प्रश्नों को उत्तर देना है अपने को। तो पहला चित्र अपने को जो शो कर रहा है, एक विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा विभागों में प्राध्यापकों की लिंग अनुसार संख्या दीजिए। ये पुरुष को दिखा रहा है, ये स्त्री को दिखा रहा है। अरे सब्जेक्ट है जिनमें उनकी संख्या दिखा, भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोशास्त्र। अब याद रखना कि अब नहीं आएंगे ऐसे डायग्राम वाले ग्राफ क्वेश्चन। इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले बताया था कि जो है, जो थोड़ा विकलांग लोग होते थे आंखों से, उनको ये क्वेश्चन समझ पाता, उनके लिए अलग पेपर छपता था। अब ऐसा नहीं है, एक ही पेपर छपता। तो कारण ये है कि अब ये क्वेश्चन इस टाइप, जैसे ये डायग्राम वाले क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको। अब तो ध्यान से देखना, भौतिकों की प्राध्यापकों की आयु क्या है। यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, वो आयु को दिखा रहा है, ठीक है। अरे भौतिक के प्राध्यापकों की आयु है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। उनका परसेंटेज रेशियो में दिखाए, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भौतिक के कितने प्राध्यापक हैं जो 35 से 40 आयु के समूह के हैं? मतलब 35-40 के मतलब ये 40%। अब तो ध्यान समझना, 40% है तो कितने का, टोटल का होगा ना। तो भौतिक के प्राध्यापक टोटल कितने हैं? मेल हैं 32, ठीक है, 8 है फीमेल, तो कितने हो गए टोटल? 40। तो 40 का आपको निकालना है कितना? 40%। तो बस वही 16, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है? पुरुष स्त्री अनुपात, ध्यान से समझना, रेशियो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो परसेंटेज दोनों को मिला के इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पुरुष और देखो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए उन्हीं का ही निकाल लो। भौतिक का क्या देखो, भौतिकी में क्या है, पुरुष और स्त्री अनुपात। तो पुरुष कितने हैं? 32, स्त्रियाँ कितनी है? 8। तो कितना रेशियो आया? 4, ठीक है। फिर गणित में देखो, गणित में है पुरुष है 28, ठीक है, पुरुष है 28, महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 8 ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो कम ही आएगा। तो लगभग अगर आप इसको भाग दोगे, तो अगर भाग दे लो आप 8 या 24,
फिर दशमलव में 4, 8 पंजे 40, 3.5 आएगा। ठीक है, तो ये तो इससे कम है तो गया आंसर कम। रसायन विज्ञान देखो, रसायन विज्ञान में 16 और लगभग ये 22 के समथिंग है। 16 और 22 अगर आप जोड़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कितना है, नहीं मतलब 16 में डिवाइड करोगे ऐसे ज़्यादा से, तो ये तो ऐसे ऐसे बहुत कम आएगा। ठीक है, ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे गए काम से। अर्थशास्त्र में देखो, अर्थशास्त्र में पुरुष की संख्या है 24 और महिलाओं की संख्या है 8, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, फिजिक्स का। खत्म बात। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है। अब देखो मनोविज्ञान का पकड़ो, ये रहा भाई, मनोविज्ञान का ये रहा है। इसमें सभी प्राध्यापकों में, सभी मतलब मेल फीमेल दोनों को जोड़ के, तो मेल फीमेल को जोड़ो 4 और 6, टोटल कितना हुआ 10। 10 में से अब देखो ध्यान समझना, महिलाएं कितनी है 6, तो इसका परसेंटेज आएगा, तो इससे आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60%, आंसर 60%। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज रेशियो की प्रैक्टिस के लिए। अब देखो, यदि भौतिकी के 25 से 34 आयु समय के स्त्री प्राध्यापकों की संख्या, अब ध्यान से समझना यहाँ पे 25 से 34 ये कितने लोग हैं, ऐसे 30% है। ठीक है, 40 का 30%, या महिलाओं को निकालोगे ना आप, तो महिलाएं तो 8 है। ठीक है, पर आगे क्या बोला, आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या है, यदि भौतिकी की 25 आयु समूह की स्त्री अध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों 25% है, तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिक पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी अभी भी 2024 में भी पूछा था, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो आपको निकालना आना जरूरी है। अब देखो ध्यान से समझें, देखो टोटल ये अपने को पता है कि भौतिकी के जो टोटल है उनको 40 है और उनको डिवाइड किया गया इस तरीके से। अब ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है, यदि भौतिकी के जो 25 से 34 आयु की समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% है। ठीक है, तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिक पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो पहली बात तो आप ये निकाल लो टोटल कितने होंगे, ये तो ये मान 40 का 30% निकालो पहले तो। ठीक है, ध्यान से समझना, तो ये कितने आएंगे टोटल 12। अब इनमें से बोल रहा है कि 12 जो हैं, 12 में से 25% कौन है, महिलाएं हैं। अब चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो आप जैसे चाहो, पर मैं मान लो पहले 25% महिलाएं, तो मैं महिलाओं की संख्या निकाल लूँगा ना, 25 4 3, तो महिलाओं की संख्या आई 3, तो अब बच्चे जो सब पुरुष होंगे तो कितने बचे हैं 9। एक तरीका ये था, डायरेक्ट आप चाहो तो 75% की वैल्यू भी निकाल सकते थे, 12 में से 75% की वैल्यू निकाल लो आप डायरेक्ट, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 3, डायरेक्ट उस तरीके से भी आ सकता था। समझ में आया ये। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की 2% है। अब ध्यान से समझना, मनोविज्ञान ये है 4 6 10। ठीक है, ये 10% है जो आपको जो दिखा रहा कुल प्राध्यापकों की संख्या का कितना है 2%। ध्यान से समझना, तो माना कुल जो प्राध्यापक है x, उनका 2% निकालने पर कितना आ रहा है 10, तो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक कुल संख्या मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर ले जाओ, वर्ग गुणन विधि लगा दो, तो ये 10 × 100/2, ये 5 × 100 500। समझ में आया। अरे बोलो समझ में आया तो आगे बढ़े अपन। यस सर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी अपन कर चुके हैं, अपन रेशियो के अनुसार भी कर लेते हैं एक बार, इसको ऐसे कर चुके हैं अपन, इस क्वेश्चन को याद रखो। ठीक है, पर फिर भी रेशियो के अनुसार एक बार मैं करवा देता हूँ दोबारा। देखो एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है, तो गोल्ड और नॉन गोल्ड, ध्यान समझना, उनका रेशियो कितना है 1/3। ठीक है, इसका मतलब यही है प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है, तो ये बात सही है। अब आगे देखो, ढेर में 10 सवर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना
तो ये चाहो तो x मान लो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से करवाया था। मान लो x मान लिया तो ये x है, इसमें 10 और जोड़ दिया, ठीक है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा असवर्ण सिक्कों का अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। देखो मैंने कितनी बार बोला था, जब आप ये x मानोगे तो नीचे भी x ही आएगा, तो x कट के 1/3 ही आएगा। तो ये जो है ये 3x है, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये बोला है कि अब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। बस इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करोगे 2x + 20 बराबर ये 3x हो गया, 3x उधर घटाओगे तो x बराबर 20 आ गया, खत्म बात, ठीक है। तो x बराबर 20 आ गया। अब आगे क्या बोला है, इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। कुल सिक्कों की संख्या बस x + 3x होगी, तो जोड़ लो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 60, 60 और 20। रुको कुछ गलती हुआ क्या, नहीं नहीं हाँ यहाँ रखो ना, यहाँ पे एक मिनट देखो यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे रखो x + 10 + 3x, तो यहाँ पे x इसकी वैल्यू 20 + 10 + 60, तो 60 20 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 90। तो आप रेशियो के अनुसार भी, ये क्वेश्चन रेशियो का था, उस अनुसार भी आप कर सकते हो। ध्यान से समझना, समझ में आया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन करो तुम लोग 65 करो, कुछ क्वेश्चन तो तुम लोगों से तो करवाऊँ। 65 क्वेश्चन करो, ये परसेंटेज का यही क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये करो। हो गया 2013 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है इसका। बनाओ, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। सर इसका 7 हो, सी होगा आंसर। नहीं सर, इसका डी होगा, 8 होगा। तुम देखो, तुम लोगों को अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो देखो इधर, देखो अरुण की एक मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। अभी 10 दिन चलता है तो मतलब स्वाभाविक सी बात है 100% को 100 कर रहा है, ठीक है। लॉजिकली समझो, ध्यान से समझ रहा है। इसका मतलब है एक दिन में ये पहले कितना खर्च कर रहा था, एक दिन में 10% खर्च कर रहा था, ठीक है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। अब देखो ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होगा। अब देखो लॉजिकली समझना कि वो 25%, जैसे मान लो डेली वो मान के चलो 1% कर रहा था, वो 25% करने चलेगा, और ये ऐसे करके 10 दिन चल रहा था। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो 25 बढ़ाते जाओ तो ये 25 एक दिन खत्म कर देगा, कब, जब 4 दिन हो जाएंगे तब। तो ये 4 दिन जब हो जाएगा तो एक दिन खत्म कर देगा। तो पहले 10 दिन चल रहा था, अब सोचो कि स्वाभाविक सी बात है 9 दिन गया काम से, फिर आगे जो 25 दिन चलेगा 25 25 25 25, स्वाभाविक सी बात है दूसरा दिन भी खत्म कर देगा। तो दूसरा दिन भी खत्म कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है 10 दिन में से स्वाभाविक सी बात है 2 दिन खत्म हो गए तो कितने दिन बचे, 8। 7 कैसे आ रहा था तुम्हारे ना, सर 2 से ज्यादा आ रहा था तो मुझे लगा कि 2.5 से ज्यादा है, तो फिर 3 घटा दिया अरे मैंने। नहीं ऐसा नहीं ना। आप ये लॉजिक सोचो ना कि भाई उसकी पेट्रोल टंकी भरी हुई 10 दिन चलती है भरी हुई, स्वाभाविक बात है मतलब पर डे वो 1 यूनिट यूज कर रहा है, ध्यान से समझना। अब स्वाभाविक सी बात है कि 25% तो वो ज़्यादा यूज कर रहा है, तो 25% मिला के 4 दिन में पूरी हो जाती है ना, एक दिन खत्म कर दिया, फिर 25% के 4 दिन यूज करेगा तो 2 दिन खत्म हो गए ना उसके, तो 2 दिन खत्म हो गए तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब आ जाओ 2013 हो गया ना, 14 का फटाफट करते हैं।
देखो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ कुछ। परसेंटेज चेंज मैंने पढ़ाया था उस दिन, बताओ रे। सर परसेंटेज और रेशियो तो पढ़ाए थे, क्या परसेंटेज चेंज करना? हाँ मतलब उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इधर देखो ये ध्यान समझना। जैसे ए वाला और बी वाला परसेंटेज दिया है, दोनों मान लो बढ़ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी वाला अपन 100, ये फॉर्मूला मैंने करवाया था उस दिन। नहीं सर। तो ये ये चीज वाला हो जाता है, हाँ ये वाला हो जाता है, ये पढ़ेगा। नहीं पर वही ना, ये देखो दो क्वेश्चन है ये, तो ये परसेंटेज चेंज के ही क्वेश्चन है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैंने लिख इसका उस दिन नहीं था कि। एक मिनट रुको, मुझे नोट्स में देखने तो ऐसा होना चाहिए परसेंटेज, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि होने तो उसी में चाहिए, परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है ये। एक मिनट रुको, देखो अपना और ये नहीं आता है ना क्वेश्चन सर, क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता ना अब। क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं करवाया हूँ उस दिन, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो भाई। 2019-20 में भी आया क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो इनके। करो ये क्वेश्चन करो दो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो 2020-21 तक आए हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप। ये करो, 20 नंबर भी करो, 23 नंबर करो, दोनों करो, और ये 24 नंबर भी करो, ये सब परसेंटेज के ही क्वेश्चन है। पर इसमें वो वाला नॉलेज भी लग रहा है, पर परसेंटेज का भी ही नॉलेज लग रहा है। चलो इसको रहने देना, 24 नंबर पर 20 और 23 तो करो, क्योंकि ये आगे जाके वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन बनेगा, तो उसको उसी टाइम कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज का आइडिया रह ही जाएगा, अपन परसेंटेज इधर तो उधर कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो ये अपन 20 और 23 करो, 20 और 23 नंबर करो। और इसका 20 का आएगा 12% बढ़ जाता है, और इसका हो जाएगा 1% की हानि होगी, बी और सी। तो एक चीज़ समझना, इस टाइप क्वेश्चन मैं फिर बताऊँ, मैंने करवाया था, ये थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, मैंने नोट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के भी रखा हूँ, और मुझे मैंने बोला था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% वृद्धि, 40% बढ़ा रहा है, बस ये चीज़ साइन याद रखना, बस ये लिख दो। दूसरा, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है, बस ठीक है। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला रट लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 2022-21 तक मिलेगा, 25 में पूछ सकता है। क्षेत्रफल में वृद्धि करता है तो नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? सब इस बात ध्यान से समझना, कुछ ही नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना परसेंटेज चेंज का, मैंने उस दिन भी बोला था, तो ये याद रखना, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, याद रखना प्लस तभी आएगा जब दोनों ऊपर हो, पर यहाँ पे देखो इस पे ऊपर है तो ये प्लस आएगा, तो इसको अपन लिखेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पे देखो 40, पर इस पे नीचे है तो ये क्या आएगा, माइनस। अब देखो समझ बात है, इसके कारण यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 40 में से 20, ये इधर देखो 40 माइनस 20 माइनस 8, तो 40 20 माइनस 8 करोगे कितना, 28, 40 में से 28 घटाओगे तो कितना, 12, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा तो बढ़ेगा, अगर यही चीज़ नेगेटिव आ जाएगी तो याद रख लेना घटेगा, ठीक है। तो 12% बढ़ जाता है, याद रखना ये चीज़। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आगे तक आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, ठीक है, दूसरी पर 10% हानि भुगतता, तो वही 10, ये तो प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये एक माइनस के कारण दोनों के माइनस चिन्ह, 0 से 0 0, 10 में से 10 घटा दोगे, आखिरी में कितना, माइनस का 1%, माइनस 1% मतलब घाटा, घाटा हो रहा मतलब हानि। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत आगे भी आएंगे, 2021 तक आए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट ये, तो चलो उसमें कर लेंगे अपन, ठीक है। अब आगे बढ़ो, परसेंटेज और रेशियो ना,
चलो छोड़ो, इसमें तो ऐसा कोई परसेंटेज का यूज नहीं है। हम्म 38 और 41 करो, ये बहुत अच्छा है। 41 तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 38 और 41, और 41 करो। वैसे 38 तो मैं करवा चुका हूँ, है परसेंटेज का ही क्वेश्चन, याद रखना। थर्टी एट और 41 करो। चलो देखो एक बार, 38 तो मैंने ऐसे करवा भी दिया हूँ। छात्रों के माध्य समझिए परिचय अंकों में अंतर, तो वो याद रखो वही में कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। टोटल नंबर जो है नीचे आएगा, तो 100, 200, 300, 350 में से इसने कितने पाए हैं ये जोड़ लो, ठीक है। तो इसका जोड़ोगे कितना, 60, 120, 130, 180, 210। परसेंटेज निकाल लो, 100 से गुणा करोगे, 0 का 0, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 21 30, ये 5 छक्का 30, तो ये कितना आ गया 60%। इसका भी इतना ही आएगा, ये देखो 200, 350, 350, 375, 375 इसने कितने टोटल पाए हैं। छात्र बी ने 150, 150, 210, 210, 225, 100 से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए। काट दो, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 12 25 पंजे 125, 15 से काटो, 15 एकम 15, 7 तो कितना 15 7 75, 15 चौका 60, इसका भी 60%। दोनों का अंतर पूछा है तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। अभी तो देखो 41 क्वेश्चन हुआ, निखिल हुआ 41 क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। क्या हुआ आने, तुमसे हुआ? अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे क्लास में हो भी या नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। तो बोल काहे नहीं रहे तुम लोग? देखो निम्नलिखित सारणी में एक सहज है 4 वर्षों की जनसंख्या और कुल आयु प्रस्तुत किया गया है, ठीक, ध्यान से देखना। 92, 93 जनसंख्या लाखों में है, आय करोड़ों में दी हुई है। उपयुक्त आंकड़ों के संदर्भ निम्न में कौन सा कथन एक सही है। अब देखो ना, अगर ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग जाए ना, अब आप इसमें आंसर निकाल ही नहीं सकते जब तक चारों ऑप्शन चूज ना करो। मतलब आपको चारों क्वेश्चनों पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल ही नहीं पाओगे। चलो ठीक है, आपको देखते हैं इसको, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आपको सबसे पहले इसको उठाते हैं। डी देखो, प्रति व्यक्ति आय 1994 में सर्वाधिक थी। देखो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जा सकता है, जो टोटल आय है ना उसको टोटल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पे 94 में क्या हो रहा है, 94 में जनसंख्या इतनी है और आय इतनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, तो यही सबाई सी बात आपको निकालना ही पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है, आपको निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो 1992 में निकाल के देखोगे तो 1010 में आप 20 का मतलब वो लाखों में करोड़ों को कट जाएगा ऑटोमेटिक, वो सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया 55, 5 0.5, तो ये इतना आ रहा है। फिर उसके बाद 21 का भाग दोगे आप इसमें, 111, 21 का भाग दिया तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ डायरेक्ट जाएगा इसमें। तो 21 कितना, 21 पंजे 105 हो जाएगा, 5 जा बाहर जाएगा, ठीक है। 21 पंजे 105, तो कितना बचा 6, फिर इसके बाद में 61,
फिर ये कितनी बार 21 दूना 42, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा, सबाइश बात है। ठीक है, तो ये तो अपने को पता चल गया 92 से ज़्यादा 93 में। फिर आप निकालोगे किसका, 94 का निकालोगे। 94 का निकालोगे तो 1225 में, आप ध्यान से समझना, इसमें दोगे आप 22 से डिवाइड। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हो, इसको 2 कर लो, उस तरीके से किया जा सकता है, मतलब हल्का फुल्का, क्योंकि बड़ी संख्या ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मालूम है इसको 4 कर लूँगा तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा ना। तो ये 6 1 2, अब डायरेक्ट मैं दे लूँगा तो 11 पंजे 55, ठीक है, 5 6 62 आया, 11 पंजे 55, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है, सब एक सी बात है। अब मैं यहाँ पे 1345 को 23 से डिवाइड करूँगा। अब जो 23 से डिवाइड डायरेक्ट कर पाते तो कर लो, फिर भी ठीक है, चले जाएगा। 58 क्या हो गया, मतलब और भी लग रहा है, मतलब 58 से ज्यादा 58 इसमें आ रहा है। हाँ मतलब समझ में आता है नहीं, इसका मतलब ये तो ये गलत गया, ये सर्वाधिक तो ये इसमें ज़्यादा आ रही है, 1995 में आ रही है ना, तो ये गलत गया। अब यहाँ देखो, प्रति व्यक्ति आय हमेशा 5000 से अधिक रही। हाँ ये देखो ना, यहाँ 52, 50.5, 55 और यहाँ पे 58, तो ये बात तो सही है, 5000 से ज़्यादा रही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, फिर भी अपन 2 ऑप्शन है उनको भी चेक करके देखेंगे। ठीक है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसमें कर ही नहीं सकते जब तक वो चेंज नहीं करोगे। अब देखो ध्यान से समझना, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% या अधिक की वृद्धि हुई है। अब देखो, आप याद करो, मैंने बताया भी था इस टाइप का क्वेश्चन भाई, प्रतिशत में किए थे अपन, तो आपको निकालना है प्रतिवर्ष। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि मुझे निकालना है कि 1993 में कितनी वृद्धि है, तो 1111 में से 1010 घटाऊंगा, और किस साल के कंपैरिजन में आप निकाल रहे हो, 1010 इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कितना बचा यहाँ पे 1, ये 0 1, ठीक है, 101 बचा, 101 इधर 0 इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, कैंसिल आउट एक बार गया, तो ये कितना आएगा, 10% आ रहा है। ठीक है, जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 या अधिक वृद्धि हुई, चलो ठीक है, इसका तो ये है। फिर 1994 का निकालते हैं, 1225 माइनस 111, नीचे 1111 इंटू 100। अब इसका तुम करोगे तो देखो कितना, 4 1 1, 114 है, 111 इंटू, तो ये समझ 2 जीरो लग गया। अब इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1140 है, 1111 एक बार गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1140 1111 तो 39 बचा, नहीं 39 नहीं, कितना आएगा 29 बचा, तो फिर जीरो लगा लो, क्या भाग जा रहा है 9, दशमलव लगाना ही पड़ेगा, तो ये तो यही गलत हो गया। अरे समझ में आया कोई चीज़, मतलब ये 5% से ज़्यादा तो यहीं पे कम हो गया ना, यहाँ पे इतना परसेंटेज वृद्धि हुआ ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे रुको रुको रुको, गलती हो गई। 93 94 का निकालने पे 4.78 ही आ रहा है, तो 5 से तो कम ही है हाँ, ना, तो अरे ऐसे ही गलती है। अरे नहीं, उल्टे गलती हो गई अपने से, मैंने इसका इनकम का निकाल दिया ना, जनसंख्या का निकालना था, जनसंख्या का तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। का निकाला था ऐसे, हाँ ये तो डायरेक्ट निकल, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो ये 5% आया, फिर उसके बाद में आप इसका निकालो, 22 एक है ना, तो यहाँ पे कितना 21 है, तो ये देखो अब ये कम आएगा, ये ऑटोमेटिक 4.8 के समथिंग आएगा, तो गलत। आय में प्रतिवर्ष 10% अधिक की वृद्धि हुई है, नहीं अपने अभी तो निकाला था, एक यहाँ पे हो रही है पर यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और यार हम देखो परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ निकालना, तो इसका निकालना है अपने को, तो 1111 माइनस 1010 अपॉन किससे कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है, 100। ठीक है, तो यही तरीका होता है निकालने का। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा अपन, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने की थी, वो याद रखना, आगे जाके भी काम आएगी। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 49 करो। इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे।
बना? कमेंट सर क्या हुआ, निखिल नहीं बना? बन रहा सर। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में भी आएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से। सर 30 आएगा आंसर, 30। ठीक है, देखते हैं। एक बैंक से लिए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋणराशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकाने, ध्यान समझना, कंडीशन है बिना ब्याज। तो ध्यान समझना, 18 किस्तें चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब है टोटल किस्त मानी, 30 आएगा सर इसका। हाँ, टोटल किस्त मानी मैंने एक्स, ठीक है, उसका 60% मतलब नीचे 100, कितने के बराबर है, 18 के बराबर। तो टोटल किस्तों ज्ञात करना तो वही सेम चीज़, 0 0 36 18 मल्टीप्लाई गया 30 आ गया डायरेक्ट। निखिल बनना चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। चलो ठीक है 48 करो, ये बनना चाहिए, सेम क्वेश्चन है ये, करो फटाफट 48। चलो हो गया 2014 भी, करो फटाफट एक क्वेश्चन। बना? हो गया सर। और अनु तुमसे बना? निखिल, निखिल ये तो बनना क्या चाहिए। सर? निखिल कहाँ भाग जाते निखिल तो। देखो ए और बस बी जो है, बस द्वारा ए स्थान एक्स से वाई तक जाने का निश्चय करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो। ए के पास 10 रुपये है और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। टोटल किराया एक्स है, ये 80% है, तो ये कितने के बराबर है, 10 रुपये के बराबर। ठीक है, अब आगे देखो, पहले तो ये चीज़ देख लो तो समझ पाते। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालो, टोटल किराया निकाल लो आप, टोटल किराया निकाल लो गई तो ये देखो 80/100 करोगे, 100 उधर जाएगा, 10 × 100/80 ये गया। ठीक है 8, अब 8 को काटो 4 5, ठीक है, फिर ये 2 बार गया, ये 5, 25 को भाग दो 2 से तो 12.5 आएगा। तो टोटल किराया इतना है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बी के पास 3 रुपये और मिलते हैं, तो अब इनके पास टोटल कितने हो गए, 13 रुपये, जिसे वह ए को दे देता है, तो टोटल कितने हो गए, 13 रुपये। इस संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा ही कथन सही है? ए के पास जो अब जो नगद है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है। अरे नहीं, उल्टा आधा रुपये ज़्यादा है ना, 8 अन्ना ज़्यादा है उनके पास अभी भी। एक को टिकट खरीदने के लिए 2 रुपये और चाहिए, अरे नहीं, उसके पास इनफ है। 2 टिकट खरीदने के लिए एक के पास जो है 50 पैसे बच जाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, 2014 कंप्लीट हो गया, 2015 देखो फटाफट। एक बार 15 नंबर क्वेश्चन करो, 15 नंबर कर दो तो और क्वेश्चन खोजता हूँ मैं, परसेंटेज और रेशियो के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो किए उसी पे है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ।
यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो के आए जा रहे हैं। बन गया सर। बन गया। जी चलो देखो इधर, एक हाँ सर हो गया। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों का हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब मान लेते भाई 8 क्वेश्चन थे, सब एक एक नंबर का था, तो उसने मतलब समझ पता कितने नंबर पाए? 4 नंबर पाए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? तो स्वाभाविक बात है, ध्यान से समझना, उसने एक्स का, ध्यान से समझना, प्रत्येक प्रश्न 50% अंक धारण किए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब ये दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक तो कॉमन लॉजिक क्वेश्चन उस तरीके से भी हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से समझना है ना कि यदि एक परीक्षा में किसी परीक्षा ने केवल 8 प्रश्नों का हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक मिले, तो इसका मतलब उसको 4 अंक मिले। ठीक है, एक एक माना। ठीक है, यदि उसने उस परीक्षा में कुल का ध्यान से समझना, कुल अंक जो थे उनका 40%, मतलब स्वाभाविक सी बात है, तो ये 40% किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है, टोटल एक्स के वैल्यू निकालनी है भाई, टोटल पर्सन कितने थे? तो ये देखो आराम से निकल जाएगा, 4 × 100/40, 0 0 4 से कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 10। खत्म बात। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार अभी उधर किए थे अपन, अब देखो आगे जाके अभी जो किए थे 2012 में किए थे वो क्वेश्चन आएगा आगे जाके। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये उसका। चलो ये करो, देखो अभी देखो कैसे ये रिपीट करता होता है। 2012 में पूछा है, इधर पूछ लिया वापिस, वही सेम क्वेश्चन है। करो इसको फटाफट। अभी 2012 में ही किए थे अपन ये क्वेश्चन। बनाया अभी तो, रेशियो क्वेश्चन है, अभी तो करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन है 2012 का, ये लिख लो, 2012 का सेम क्वेश्चन है, 2012 का, डिक्टो कॉपी पेस्ट। देखो, एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास, उसमें भी यही लैंग्वेज थी क्वेश्चन की। क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे, 1/3 और 1/4। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भर दिया जाता है। देखो ये 1/3 है, तो ये समझ में दूध से भरा होगा, तो -1/3 कितना? तो 2 सही 3/3 पानी से। ये वाला कितना भर जाएगा? घटाओगे 3/4। ठीक है, और गिलास में भरे दर मिश्रण को एक पात्र मिला दे। अभी वही सेम चीज़ दोनों को एक जगह मिला देते हैं। इस पात्र में दूध को जोड़ लो, 1/3 + 1/4, तो इसका एलसीएम लोगे 12, 3 चौका 4 + 4 तिया 3, तो ये कितना आएगा? 7/12। ये दूध का अनुपात आया, पानी का अनुपात जोड़ो, 2:3 + 3/4, वही सेम चीज़, एलसीएम 12, 3 चौका, ठीक है, 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 9, 9 8 17, 17/12, 12 से 12 कैंसिल, 7:17, आंसर 1।
समझ में आया? डिक्टो कॉपी पेस्ट है, 2012 का क्वेश्चन, सोचा अभी किए हैं जस्ट। यूपीएससी भाई रिपीट करता है, ये चीज़ समझ लो आप। सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे जाके, देखना अभी। ये तो अपन लीनियर इक्वेशन में किए थे, याद करो। ये नहीं, इधर कुछ भी। 59 करो, 59। अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज। जूम करें फिर ऑप्शन दब जाएंगे। चलो करो करो, परसेंटेज का ही क्वेश्चन करो फटाफट। इजी क्वेश्चन है, याद रखना। सर सी और डी ऑप्शन दिखाओ। हो गया। चलो देखो इधर, तो ध्यान से देखना। दो परिवारों ए और बी द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्चे का अनुपात निम्नलिखित निरूपित किया गया है, ध्यान से समझना। तो ये देखो, जोड़ लेना, टोटल 100% है। हाँ 100%, ये भी 100% है। कुल खर्चा पैसों में दिया है, कुल खर्चा पैसों में दिया। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, तो इस टाइप क्वेश्चन याद रखना। अब देखते हैं, परिवार ए ने खाद्य पदार्थ पर परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया, तो सही निष्कर्ष तक पहुँचाना। अब देखो डायरेक्ट है कि तरीका ना, ध्यान से समझना, इसमें कुछ ही नहीं करना था आपके। ये जो 20,000 है, यहाँ पे 1 लाख, इसको डिवाइड कर दो। 20,000 का 50% मतलब ये 10,000 आ गया, खत्म बात। ये खाद्य पदार्थ पे खर्चा कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल 10,000 है, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के 10,000 अपन रेशियो में है, तो समझ बात है इसको परसेंटेज। तो भाई 20,000 का 30% कितना होगा? 6,000। ये कितना आएगा? 4,000। अब देखना फटाफट होगा क्वेश्चन। इसको भी कर लो, 1 लाख को डिवाइड कर लो, 1 लाख को डिवाइड करोगे 10%, ये कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, ये कितना आएगा? 30,000। ठीक, अब बस कर लो। पहला, परिवार ने ए ने खाद्य पदार्थों परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया, ये 10,000 कर रहा है, ये भी 10,000 कर रहा है, गलत। परिवार बी ने खाद्य पदार्थ पर परिवार ए की अपेक्षा अधिक खर्च किया, अरे दोनों सेम ही कर रहे हैं, ये भी गलत। परिवार ए और परिवार बी ने खाद्य पदार्थ पर समान राशि खर्च की, हाँ ये सही आ गया, खत्म बात। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे तक देखो और अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, परसेंटेज और रेशियो के। ये रेशियो वाले क्वेश्चन करो आप लोग, 70 नंबर क्वेश्चन करो। यही क्वेश्चन अब की बार आया है 2024 में। करो ये क्वेश्चन, मैंने करवाया भी था आप लोगों को ये क्वेश्चन। मतलब जब नोट्स पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था इस टाइप क्वेश्चन आएगा। यही सेम क्वेश्चन देखो, 2015 पेपर है ना, 2017 में डिक्टो यही क्वेश्चन जाके रिपीट होगा 2017 में। अरे इसी टाइप के क्वेश्चन क्या 2024 में भी आया है।
बना? एक मिनट से बना रहे। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर इसका मतलब तुम लोग गलत कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। हो गया सर, हो गया। चलो देखो, इधर दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, पीटर पॉल की मासिक आय दी है अनुपात में, देखो अनुपात में दिया तो अनुपात में सोल्व करेंगे अपन, और उनके व्यय का अनुपात दिया है 3:2। तो मैंने बताया भी था कि देखो आई है, आई बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो स्वाभाविक सी बात है, आई में से व्यय घटा दो आप तो बचत आ जाएगी। तो भाई बचत का रेशियो इन घटा दो इनको रेशियो को, तो ये बचत का रेशियो आ जाएगा अपना, ये बचत 1:1। तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान समझना। तो ये प्रत्येक की बचत कितनी आ रही है, 6, रेशियो भी सेम ही आ रहा है। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6000। तो ये बोला कि उनकी मासिक आय, तो ये आय का अनुपात से गुणा कर दो, 6 का 24 और 18। कहाँ आ रहा है आंसर? कितना इजी है, रेशियो अगर समझ लोगे ना, रेशियो चैप्टर 1 सेकंडों में आंसर निकलेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का क्वेश्चन है, करो फटाफट। 2015 भी आपका कंप्लीट हो गया है। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं मेरे को समझ में आ रहा क्या कहना चाहता है। सब परसेंटेज में दे रखा है। हेलो, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। सुने तो देखो, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60 पुरुष और 40% महिला परीक्षा थी, मतलब टोटल 100 व्यक्ति थे। अब 100 व्यक्ति है जिसमें से 60 मेल है, 40 फीमेल है, खत्म बात। अब आगे देखो, 70% पुरुष और 75% महिला प्रतियोगी ने हर एक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया, मतलब पीटी में पास हो गए। अब जो 70% मतलब 60 का 70%, तो मतलब 42 स्टूडेंट पास हो गए मेल। फीमेल 75%, 40 का 75% निकालो तो 25 या 75, 25 चौका 100, 40 10 ये 30 फीमेल पास हो गई। ध्यान समझना, परीक्षण भाग लिया। अब देखो इसमें से भी, मतलब मेंस में कौन पास हुआ, मेंस में 80% पुरुष, 42 का 80% निकालो, 0 0 8 को करोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलती की है क्या पर? हाँ मतलब जो भी है परसेंटेज रेशियो, मतलब व्यक्ति नहीं मतलब परसेंटेज तो आ ही सकता है उनका, सक्सेस रेशियो तो हाँ आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 5 से डिवाइड कर लो, 5 या 15, फिर 1 बचा, 5 या 15, 3 बचा, 33.6% पुरुष जो है फाइनली सिलेक्टेड हुए, इतने। फिर आगे महिलाएं देखो 30 का 70% निकालो, तो ये 30 का 70% निकालोगे तो 21 महिलाएं सफल रही आखिरी में। तो ये इसी से पता लग रहा है भाई, सोचो स्टार्टिंग में 40 महिलाएं थी, उसमें से 21 सफल हो गई, पुरुष 60 थे, 60 में से 33 ही हुए। तो ये साफ ही पता लग रहा है कि महिलाओं को सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, महिला में सफलता दर उच्चतर है। कौन सा कथन सही है? रुको 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 1 मिनट। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 60% पुरुष 40% महिला परीक्षार्थी थे, 70% पुरुष और 25% महिला प्रतियोगी ने हर एक परीक्षा में सफल होकर अंतिम परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही। ठीक है, अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन, ध्यान समझना। महिलाओं में क्या सफलता दर उच्चतर थी? सफलता दर पूछा ना कि फाइनल पूछा, याद रखना ये चीज़। तो सफलता दर पूछा तो दोनों को ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे कितना था 30, यहाँ पे आखिरी में कितना 21, तो टोटल कितना हो रहा है महिलाओं का, फीमेल का हो रहा है 51। ध्यान से समझना। पुरुष का जोड़ो, पुरुष का
मेल का कितना हो रहा है परसेंटेज रेशियो, ठीक है, याद रखना ये 30%, मेल का यहाँ पे 42% था, ये 33, तो लगभग ये कितना हो गया 75% समथिंग हुआ। 5 से 75 हुआ, 4 3 7 5 2 5 75। या इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, नहीं रुको गलती कर रहे हैं अपन, रुको, अगर आप टोटल का निकालोगे ना उस तरीके से, फाइनली लोग कितने सेलेक्ट हुए, टोटल कितने व्यक्ति थे पार्टिसिपेट, उससे भी निकाल सकते हो आप। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ पे महिला को कितना आया था, वुमेन का कितना आया था 51, सॉरी फीमेल का, मेल का कितना आ रहा है, मेल का यहाँ पे 33.6% आया था, ये 42, तो 42 70 70 75.6, तो ये तो गलत है, वहाँ महिला सफलता दर उच्चतर है, नहीं, समग्र सफलता दर 50% से नीचे है, समग्र को जोड़ोगे 33 और 21 को जोड़ो, अरे 51 पॉइंट नहीं कितना 54.6 आ रहा है, तो ये भी गलत गया। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे हैं, हाँ ये देखो फाइनली तो संख्या तो ये इनकी ज़्यादा है ना, तो ये बात सही है, समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सर जोड़ा ही है, इनका जो सबसे रेट था, नहीं सॉरी परसेंटेज था, वो जोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये देखो ना, ये सब परसेंटेज में था, ये वैल्यू सब। लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई थी, मुझे लगा कि 70 इधर 75, ये 150 फिर से ले रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वही बात हो जाए, पीटी में इतने लोग पार्टिसिपेट किए, तो आप सोचो ना 60 पुरुष पार्टिसिपेट करे, 40 महिलाएं थी, फिर उनमें से जो है 70% पुरुष सफल हुए और उनमें से 75% महिलाएं, फिर बाद में जो है इनका भी जो है इतने परसेंटेज सफल हुए, तो ये चीज़ याद रखना, उसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। चलो ये कितना 2015 हो गया, 2016, अच्छा इसमें दोनों तरफ क्वेश्चन है ना, चलो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ये करो 20 नंबर करो, हो गया सर, हो गया, सबसे हुआ है क्वेश्चन। निखिल निखिल काम भाग जाता है, हुआ तुमसे निखिल? क्यों नहीं हो रहा, बनना चाहिए क्वेश्चन, सब एक ही टाइप के तो है ये क्वेश्चन। देखो इधर, एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद को 19,000 मात्रा का एक क्रय का आदेश दिया गया, ठीक है, ध्यान से समझना। कंपनी जो है प्रतिदिन उस उत्पाद का 1,000 मात्रा उत्पादित करती है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर ये क्वेश्चन होता तो सबाई सी बात है 19 दिन में कंप्लीट करके दे देता, ठीक है, अगर ये डिफिटेड नहीं होता तो खुद ही सोचो लॉजिकली आप, तो सबाई सी बात है, ये तो सबाई सी बात है कि भाई 19 दिन में दे देता, अगर ये नहीं पर ये दिया तो सबाई सी बात है 19 दिन तो नहीं होगा। अब समझ वाला कि ये बोल रहा है कि प्रतिदिन क्या हो रहा है
जिसमें 5% खराब निकल जा रहे हैं। अब भाई 1000 का तुम 5% निकालो, 5% निकालोगे तो स्वाभाविक सी बात है डेली का 50 खराब हो रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है ये वही बंदर वाला क्वेश्चन, सीढ़ी बंदर वाला खेल जो है वही क्वेश्चन है ये। तो स्वाभाविक सी बात है कि 19 दिन तक तो मान के चलो कि उन्होंने 19,000 तो उत्पादन कर लिया है, परंतु इसमें से 19 दिन में कितने खराब भी तो हो गए हैं, 450। तो स्वाभाविक सी बात है अगले 20वें दिन भी इनको उत्पादन करना पड़ेगा। क्यों? ये 450 कम पड़ गए थे उसके लिए। आंसर 20। समझ में आया? हाँ सर। तो स्वाभाविक सी बात आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो प्रतिदिन 50 खराब हो रहा है। अगर तुम स्वाभाविक सी बात है 20 दिन तक अगर इसको बनाओगे तभी जाके ये कंप्लीट होगा। तो ये 1000 होगा, तो 1000 कम हो गए, 1000 कम हो गए तो स्वाभाविक 19 दिन थे तो 19,000 जो बनाए थे, अब एक दिन और काम करना पड़ेगा तब जाके 20,000 बनेंगे, उसमें से 1000 खराब निकलेंगे तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। तो इसका मतलब गुणा गलत कर रहे थे क्या अपन? 50 × 19। सर इसमें तो ऐसे भी हो सकता है ना, मैंने ऐसे किया था कि 1000 का 5% निकाल लिया तो 50 आ गया, यानी कि 50 खराब हो गया, तो 1000 में से 50 घटा दिया तो 950, और 19,000 में 950 से भागा दे दिया तो 20। हाँ सर, मैंने भी ऑप्शन से चेक किया था कि 950 आया, तो 950 तो मल्टीपल हम कितना 19,000 के आसपास ले सकते हैं, तो 20 में था, जिसमें 0 पीछे आ सकती है। हाँ, इस तरीके से सही है। अरे वही बंदर वाला क्वेश्चन है, उस किसी भी तरीके से कर लो, कर बनना चाहिए, मेन तो बात वही है। चलो आगे बढ़ो। ये करो 30 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आया ना गिना तुम्हारा? 5 आया सर, 5 प्रश्न और वो उत्तर सही देते थे तो उसके 60% अंक आ जाते। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनीता गणित परीक्षा में 70% समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के थे। ठीक है, तो समान अंकों के थे भाई, मान लिया भाई 70 नंबर थे, 70 क्वेश्चन थे, 70 नंबर के थे, जिनमें 10 अंक गणित के थे, 20 गणित के थे और 30 ज्यामिति के थे। परसेंट दे दी। यदि उसने अंक गणित के 70 मतलब स्वाभाविक सी बात है 7 क्वेश्चन सोल्व किए, 20 गणित के 40, 20 गणित के 30 का 40% निकालोगे तो कितना? 12 क्वेश्चन। समझ में आया? अब इतना ये तो फटाफट निकलना चाहिए, ऐसे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 12 क्वेश्चन उसके, और ज्यामिति के 60%, ज्यामिति के 60% मतलब 18 क्वेश्चन सही उत्तर दिया। वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसने अंकों 60% से कम थे। तो 18, 12, 30, 30, 37। ठीक है, ध्यान से समझ लेना ये चीज़। उसने कितने और प्रश्नों को सही उत्तर देते होते जिससे कि 60% का पास प्राप्त। अब देखो 70 का 60% निकाल लो पहले, कितना आ रहा है? 42। तो सब ऐसी बात है, कितने क्वेश्चन कम पड़ गए? 5 हो गया। अब इतना टाइम इसलिए लगेगा इन क्वेश्चनों में। परसेंटेज सीख लिए फिर टाइम नहीं लगेगा, याद रखना ये चीज़।
ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एवरेज का भी है और परसेंटेज ही पूछा है। अच्छा है, क्वेश्चन करो। एवरेज परसेंटेज दोनों का यूज है इसमें। सर मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, ठीक है। बनाए यस सर। कितना आंसर आ रहा है? 80%। 80%। कैसे निकाला है बताइए अनु मुझे। अनु बताइए, सोल्व कैसे किया बताइए। ये सर बता रही हूँ सर। इसमें अलग अलग जो क्या बोलते हैं कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या, उसको अलग अलग निकाला मैंने। अलग अलग कैसे निकालोगे कैसे आप? तो ये पहले जब पता ही नहीं है तो कुछ। सर 5000 है ना। 5000 तो टोटल है। चलो ठीक है, मान लो ये 5000 टोटल है। ठीक है, ये मान लिया मैंने पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो फिर आप इसमें पुरुष की संख्या क्या बोलते हैं कि 5200 दिया हुआ है और महिला की अरे औसत मासिक वेतन। औसत वेतन दिया है उनका ये। अच्छा सॉरी सर, मुझे अरे ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व नहीं होगा। इसके लिए एक तरीका है। क्वेश्चन में ना जो मासिक वेतन वाला दिया है ना, अगर वो रहता कि मतलब संख्या में रहता तब इसका आंसर निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। देखो इधर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन निकलेगा। देखो ये 5000 है एवरेज। ठीक है, ध्यान से समझना। अब सबाई सी बात है, पुरुष मेल और फीमेल। मेल का कितना है 5200 एवरेज, महिलाओं का कितना है 4200। तो इसमें से घटाओ, घटाने के बाद इधर कितना आ रहा है 200, इससे घटाओ ये कितना आ रहा है। ये याद रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन 800। इन दोनों का रेशियो निकालो तो 4:1। ध्यान समझना। तो पुरुष एक महिला पे कितने पुरुष है 4। तो इसका मतलब अब अपने को निकालना है इनका परसेंटेज। तो 4 पुरुष है कितने टोटल व्यक्तियों पे, 5 व्यक्तियों पे 80%। याद रखना, इस तरीके से होगा इक्वेशन सॉल्व। सर इनका जो कंपैरिजन निकाला है आपने, ये 5200 और ये 4200 का औसत में इसीलिए निकाला है। अरे नहीं, तरीका होता है। मिक्सचर विलियन पढ़ोगे ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आता है। सर तो उन सबको जोड़ के नहीं हो सकता। एक बार फिर से बताओ सर, एक बार फिर से बताना। जोड़ के नहीं होगा निखिल। ये देखो इधर ध्यान देखना। देखो ये 5000 है, ये जो है टोटल जो है इनका एवरेज है। तो अपने को अगर देखो ध्यान समझना, अगर देखो यही तो फ़ायदा है कि रेशियो परसेंटेज एक साथ पढ़ने से। अगर इन दोनों के बीच अपने को रेशियो मिल जाए कि महिलाएं कितनी हैं पुरुष कितने हैं, रेशियो मिल जाए। रेशियो याद रखना, ये जो अभी बता रहा हूँ रेशियो बता रहा है। तो ये पूछ भी अपने को परसेंटेज में रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 5200 है। ठीक है, ये महिलाओं कितना 4200। इसमें से आप ऐसे घटाओगे तो ये घटाए तो इधर 200 आया, ये ऐसे घटाओगे तो ये 800 आया। अब इनका तुम रेशियो निकालो, तो ये रेशियो निकालोगे तो 4:1 आ गया। याद रखना ये रेशियो आया है, ना कि एग्जैक्ट नंबर नहीं। एग्जैक्ट नंबर निकाल भी नहीं सकते अपन, पर रेशियो निकाल सकते हैं। ये फ़ायदा है रेशियो का। अब देखो रेशियो है भाई, एक महिलाओं पे 4 पुरुष है, तो पुरुषों का परसेंटेज टोटल पे कितना है, टोटल तो 5 है ना। तो 100% में पुरुष कितने हो जाएंगे 80%। याद रखना ये चीज़।
तो निखिल देखो सबाइश बात है, तुम जो बोल रहे हो देखो क्यों नहीं होगा वो। जैसे मान लो कि ये है 5,000 उनका औसत वेतन है, ये माने माला कि महिलाओं की संख्या मतलब पुरुष की संख्या x है, महिलाओं की संख्या y है, ठीक है। अब ये जो सारे जो मान लो कि सारे पुरुष थे प्लस सारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनका ये जो मान लो कि ये चीज़ है। अब ये जो है ये औसत वेतन नहीं होता है, ये तो टोटल योग होता है। तो फिर हाँ यहाँ पे तुम चाहो तो फिर ऐसे लिख सकते हो जैसे 5200 जो है x, क्योंकि इनका जो रेशियो आएगा मतलब एवरेज जो आएगा जैसे 5200 है तो ये x आएगा। हाँ तो यहाँ लिख दो ये 5200 x है, ये प्लस कितना हो जाएगा 4200 y हो जाएगा। पर यहाँ से नहीं निकलेगा ना, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन वो बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 5000 y। बात तो वही है, अगर एक तरीके से नोटिस करोगे तो जो अपन ने घटाया है ना वही तो आ रहा है यहाँ से भी। अरे हाँ आ गया, उस तरीके से भी आ जाएगा, अपन जो अपन वो सीखे है ना वही है। अब देखो ये इससे उसमें घटा लो तो वही बच गया, याद करो देखो 200x, ये उसमें उधर घटा लो तो ये कितना बच गया 800y। तो x अनुपात y का अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात जो सॉरी 4 अनुपात यहाँ पे 1 आया, ठीक है। वही सेम चीज़ पुरुष की संख्या कितनी है 4, कितनी महिलाओं पे 1 पे, तो टोटल पे हाँ उस तरीके से हो जाएगा निखिल। पर बात मेरा माना है कि वो इजी तरीका सीखो, देखो वो यहीं से निकला है वो फॉर्मूला, आ तो गया है, उससे भी आ गया है, एवरेज वाले तरीके से भी आ गया है। पर मेरा मानना है कि वो फॉर्मूला सीखो ना, जो मेथड जो मैंने सीखा है उससे सारे क्वेश्चन फास्ट होंगे। अरे रुको 1 मिनट, इसमें गलती करें अपन, रुको मैं इधर देखता हूँ, एक बार इधर देख के पता करना पड़ेगा और कोई क्वेश्चन इसमें। ये है 37, ये क्वेश्चन करो, अभी करवाए ही हुए 37 करो। और मैं पहले बोला ये क्वेश्चन बहुत आएंगे, 2025 में भी आ सकता है परसेंटेज चेंज वाला। अरे मैं करवा चुका हूँ, याद रखना गलत नहीं होना चाहिए। हो गया। देखो इधर ये परसेंटेज चेंज वाला कितनी बार करवा चुका हूँ, ध्यान से देखो। दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। ये आपकी बात 2024 में भी आया है, यही क्वेश्चन 2024 में आया आपकी बार, सेम डिक्टो क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। दो संख्या जो है x और y जो है किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितनी प्रतिशत कम है। अब ध्यान से समझना, ये z है, ये x हो गया, ये y है। अब मान के चलो कि मैंने z को 100 माना, ठीक है। अभी बोला z से कितना कम है, x जो है 20% कम है, तो ये तो 80 हुआ, ठीक है। अब ये जो है ये कितना है 72। अब आगे भाई सबाइश बात है, संख्या जो y है, y संख्या x से, अब याद रखो मैंने जब पढ़ा रहा था नोट तो मैंने बोला था किस से निकाल रहा है, x से निकालना है ना। x कितना है 80, ठीक है। संख्या जो y है, y से x कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे कितना कम है 8। ये गया ये गया ये गया, तो कितना आ गया 10%। इतना इजी क्वेश्चन है, याद रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। यही क्वेश्चन सेम 2024 में भी आया था, याद रखना ये चीज़। देखो x y z है, 3 राशि है। तो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो इसके माने मैंने 100%, ठीक है, ध्यान समझना 100 है ये। तो ये बोला 100 से जो है x कितना है 20% कम है, तो 20% कम है तो भाई कितना 80। ये बोला कि 88% कम है, तो ये कितना हुआ 72। अब आगे क्या बोल रहा है, अब देखो तीनों संख्या आ गई अपने पास। संख्या जो y है, y जो है y,
x से कितने प्रतिशत कम है, x से कितने प्रतिशत मतलब y माइनस एक्स कर लो या जो भी है x माइनस वाई कर लो, किससे किससे अपन का निकालना है, x से निकालना है इंटू 100। तो ये कितना कम है, 8 कम है किससे, 80 से, तो कितना परसेंटेज कम है, यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा, 0 कट जाएगा, तो 10%। समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है, यही सेम क्वेश्चन। और मैं फिर बता रहा हूँ पीवाई के रिपीट होते हैं भाई, अच्छे तरीके से देख लो। ये रुको 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं ना। 30 ये कहाँ तक है, 41, फिर इधर है क्या 41 से आगे, उल्टे से उल्टे क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। चलो 44, फिर इधर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये करो 52 करो। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखोगे यहाँ पे बस। सी होगा क्या इसका? सी क्यों होगा निखिल? मतलब सामान वेतन दिया है तो सर वही तो बोला था तुम लोग, इसमें एक गलती करो। चलो कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। देखो इधर दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियाँ बराबर है। संपूर्ण वेतन लब्धियाँ देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक ग्रोस इनकम होती है आपकी, ठीक है। जैसे दृष्टि में काम करोगे या कहीं पे भी काम करोगे ना आप, जहाँ पे अच्छा मतलब कंपनी एक्ट के तहत काम करती है। सर 16-13 क्या होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा, ठीक है। 16-13 अरे नहीं, देखो इधर तो मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रोस इनकम है वो सेम है, ग्रोस इनकम सेम है, ठीक है। भत्ते अलग अलग होते हैं, आप देखो ध्यान समझ देना। जैसे अगर कोई दिल्ली में काम करता है ना, जैसे एसएससी का जॉब है, दिल्ली में कर रहा है, तो उसका जो भत्ता होता है ना, भत्ता में अलाउंसेज आते हैं, हाउस अलाउंसेज, ये सब आते हैं, ये बढ़ जाता है क्योंकि शहर में भाई सब ऐसा किराया भी ज़्यादा होता है। वही कोई व्यक्ति अगर मान लो छोटे शहर में काम कर रहा है, इनकम तो सेम है उनका बेसिक, पर यहाँ का जो भत्ता होता है वो तो कम होता है, ये हकीकत है। जैसे कोई एसएससी में, चाहे आईएएस में भी आप काम करोगे उस तरीके का होता है। ये भत्ता सब जगह सेम नहीं मिलता है, अलग अलग होता है। वो वहाँ का रेंट कितना है उस अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनकी बेसिक इनकम सेम है। तो बेसिक इनकम मान ली भाई इनकी 100 है दोनों की, अभी दोनों की सेम है। जैसे मान लो ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये दोनों की सेम है। फिर आगे बोला पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है। मूल वेतन का मतलब 100 का, तो ये कितना हो गया, ये 65 मिल रहा, तो टोटल कितना हो गया 165। इसको अपने मूल भत्ते उसका मिल रहा, तो ये 180 हो गया। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? सब ऐसी बात है, वेतन इनका अनुपात पूछ रहा है, निकालो, काटो इनको, काटोगे तो सब ऐसी बात है। मतलब वो ये मतलब बी अनुपात ए चाहिए अपने को, ठीक है। क्या बोला? पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है, ठीक है। जो भी है इनको कैंसिल आउट करो, 3 से काटो, 3 से 18, ठीक है। ये काटो 3 बजे 15, 3 बजे 15 55, फिर 5 से काटो, 5 एक 5, ये 12, तो 12 अनुपात 11 कहाँ पे दिया है? समझ में? सर 185 है ना, 185 165 काट करा तो मैंने सही है। ये 185 कहाँ है, 180 है, 165 और 180। अरे यही गलतियाँ करोगे तुम लोग। चलो ठीक है, अब आगे देखो, आगे बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है।
आ गया आपका। चलो ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर। गुणसठ गुणसठ गुणसठ, किधर उल्टा सुल्टा हो रहा है भाई, 60 किधर आएगा, 58 59 60। चलो करो, ये 60 नंबर क्वेश्चन करो। नहीं ये तो वर्क वाला है, परंतु छोड़ो, रहने दो, ये रहने दो, अभी रहने दो, ये वर्क वाले में करेंगे अपन, ये है भी उसी का क्वेश्चन, ठीक है। पर ये है कि इसमें परसेंटेज का भी यूज हो रहा है, पर कोई नहीं, आगे करेंगे इसको। फिर उसके बाद में 77 आ जाओ। 77 करो, 80 करो, 77 और 80 करो। 77 तो पहले भी करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को। हाँ सर, हो चुका है। 80 नंबर करो, चलो छोड़ो तो कोई नहीं। 77 रहने दो, ये करवा चुका हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। 80 करो, 77 तो करवा चुका हूँ। क्या हुआ, नहीं हुआ? देखो ये 2-3 तरीके से 630। हाँ यही आ रहा है। देखो, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी कीमत अंकित कीमत जो है 770 है। अब तो ध्यान से समझना कि 770 है ये, इस पे वो 10% की छूट देता है। छूट देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि 77 रुपये की छूट दे रहा है, ठीक है। 77 रुपये की छूट दिया वो, 10 में से 3, ठीक है, 8713। अरे कुछ गलत हुआ क्या? सही है, 77 रुपये घटाओगे कितना, 713 आएगा? नहीं, वो तो गलती हुआ। 10 में से 7, 6 में से 8, 6 76, 69 आएगा ना। सही है ना, 693 आएगा। अब ध्यान से समझना है चीज़, मतलब ये तरीका तो नहीं अपनाना है, परंतु ये मैं आगे सिखाऊंगा अभी इसको, ठीक है। ये वाला तरीका छोड़ो, कॉस्ट प्राइस वाला। देखो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इस ऑप्शनों पे काम करो और उसको बढ़ा के देखो, तो उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। एक तो तरीका वो है, ठीक है। तो उसको 10% का लाभ होता है, ठीक है। आखिरी में उसको छोड़ देने के बाद में भी 10% का लाभ हो रहा है। जैसे मान लो इसका 10% का लाभ हो रहा है इसको, तो स्वाभाविक सी बात है ये उस तरीके से तो मत निकालना इसको। 630 में अगर तुम 63 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा। और अपना उधर कितना आया था, 693 आया था क्या अभी उधर?
यस सर। हाँ हाँ सही है ठीक है। तो वो सब ऐसी बात है कि उस तरीके से आप कर सकते हो, परंतु वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें मैं सिखाता हूँ एक चीज़, ध्यान से समझना। एक तो उस तरीके से कर सकते हो भाई, 10% छूट दिया, 10% की छूट देने पर कितना आ रहा था, 693 आ रहा था ना। अब सवाल सी बात है, इसको इक्वल करने के लिए अब इनमें से आप निकाल के देखो कि 10% बढ़ाने के बाद में कि किसका जो वैल्यू है इसके बराबर आ रहा है। समझ में आया? तो वो चीज़ करके देख सकते हो। तो इनका सब इसके निकालो, 10% है तो 61 आ रहा है, इसमें 61 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 671, तो गया काम से। ये देखो 62 आएगा, 62 जोड़ो, 62 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 682 हो जाएगा, ये भी गया काम से। ये 63 जोड़ो, 630, हाँ ये आ गया 93। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, पर छोड़ो, ये वाला तरीका नहीं सीखना, ध्यान समझना। ये देखो इसका क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर 10% छूट देता है, 10% की वो छूट देता है, ठीक है। तो उसको छूट मतलब कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे कितने 770 है, अंकित कीमत ये है, तो क्या पूछा उसके लिए, लागत कीमत, हाँ तो नहीं सॉरी, एक मिनट। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, थोड़ा पहले समझ लो, आगे भी करेंगे वो चैप्टर, एक चैप्टर है अलग से। कौन आया अब, ठीक है। देखो इधर एक कॉस्ट प्राइस होती है, एक होती है आपकी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। एक होती है कॉस्ट प्राइस होती है लागत मूल्य। जैसे मान लो मुझे एक पेन बनाने में 4 रुपये खर्चा हो रहा है, परंतु मैं उस पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मार्केट भाई मैं उसको बेच रहा हूँ मान लो 6 रुपये, या मान लो MRP लिखा 6 में, पर मैं उसको सेलिंग प्राइस होती है, मैं बेच रहा हूँ उसको 5 में, तब भी मेरे को लाभ हो रहा है। तो इस तरीके का होता है, ये 3-4 चीज़ें होती है। अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो मेरी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 770 है, ठीक है। इस पर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 0.9, ध्यान समझना, ठीक है। बराबर कॉस्ट प्राइस जो है वो कब आ रही है, जब उसे 10% का लाभ देते हो तब भी, मतलब उसको 10% बढ़ा रहे हो तो मतलब 1.1, उसके बाद भी मुझे इन दोनों का उस किलो में लागत कीमत क्या होगी, ठीक है। तो ये ध्यान से, अब ये कॉस्ट प्राइस अपने निकालना है, निकालो 770 इंटू 0.9 अपॉन 1.1, तो दशमलव से दशमलव कट गया, 1177, 70, 9, 9 सत्ते 63, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो ये एक तरीका ये भी है, मेरा मानना बेटर यही सीखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मैंने तो ऑप्शन से किया था रिवर्स में जाके। हाँ वो भी कर सकते हो, पर कभी कभी ना अटक जाओगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा है UPSC ने पूछा भी है, तो वहाँ अटक जाओगे। तो ज़्यादा अच्छा कि ये वाला सीखो ना। चलो ये एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी के चैप्टर है 7th और 8th के, हाँ। राशियों की तुलना, ये वाले लगाने हैं चैप्टर। क्यों नहीं लगाने भाई, 7वीं 8वीं तो लगभग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ज्योमेट्री को छोड़ के। ठीक ठीक है। अब देखो 2017 में कोई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन होगा। ये 12 नंबर करो। रेशियो से बनाना इस क्वेश्चन को, तब होगा ये सब। 12 नंबर करो। अच्छा क्वेश्चन है ये।
उसके ऑप्शन दिखाना, डी और सी और डी में क्या दे रखा है? अरे देखो इधर इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखो, यदि ऐसा कोई नीति है कि किसी समुदाय का 1/3 आबादी प्रति वर्ष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो स्वाभाविक सी बात है 1/3 आबादी जा रही है तो 1/3 घटा दो, तो कितना बचा? 2/3। तो 1 साल बाद में इतना बच रहा, तो 6 साल बाद में 6 की पावर, तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है, तो 2 की पावर 64.279। हाँ तो 729 सर। तो बस आंसर डी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे देखो। करो, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। मैं फिर बार होता हूँ, ये आगे भी आएगा। ये परसेंटेज चेंज वाला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। हो गया सर? हो गया। कितना है निखिल? 1% हानि आएगा। 1% हानि आया है। चलो देखो, गोप मत देखो निखिल थोड़ा ना क्वेश्चन को पढ़ लिया करो लगाने से पहले। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिए। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है, तो गोपाल इसके लिए सहमत है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अगर देखो निखिल, ये चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना भाई, किसके लिए किसके सापेक्ष में पूछ रहा है वो चीज़ याद रखना। हानि तो होगी किसको? लाभ होगा सर 1% का। हाँ 110 नहीं, हाँ 1% का लाभ होगा। अब निखिल ने बताओ क्या लगाया? 10%, 10 माइनस, ठीक है 10 × 10, निखिल ने ये लगा दिया है। अरे ये चीज़ जो होगी ना निखिल, ये उसके लिए होगी, राम के लिए। तो राम को 1% की हानि होगी तो स्वाभाविक बात है गोपाल को तो लाभ हुआ ना। अरे निखिल याद रखना, उस टाइम जब इस टाइप का क्वेश्चन जब फॉर्मूला लगाए तो एक ही व्यक्ति था, एक ही चीज़ थी, तब लाके लग रहा था। यहाँ पे 2 व्यक्ति आ गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से। अब देखो चलो इसको वो थोड़ा ध्यान रखो। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा, ठीक है, उसे 10% लाभ पर उसको राम को बेच दिया। तो स्वाभाविक सी बात है उसने 100 रुपये का खरीदा था, 110 में बेच दिया। ध्यान से समझना। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10 रुपये की हानि उठाकर बेच देना चाहता है। 10 रुपये के मतलब 10% हानि, तो ये इसका 10% निकालो। 10% निकालोगे तो स्वाभाविक सी बात है 11 रुपये कम। 11 रुपये कम तो मतलब कितना? 99 रुपये में। अब 99 रुपये वापस गोपाल को, तो गोपाल को कितना? 1 रुपये का लाभ हो गया ना। 1 रुपये लाभ मतलब 1% का लाभ हुआ। समझ में आया निखिल? समझ में आया? तो ध्यान रखना जब 2 व्यक्ति हो थोड़ा संभल के, ठीक है। राम को अगर इसमें ना राम को पूछता ना तो 1% की हानि हुई है उसको, याद रखना चीज। इसको सर दुकान वाले एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं ना, क्योंकि दुकान वाला है ना कभी भी परसेंटेज में कम नहीं करता, वो बढ़ाता है कि इतना लाभ बना देंगे परसेंटेज में, कि 100 है तो 120 में बेच देंगे, वो 20% कम नहीं करेगा फिर 120 में से। सही बात है, वो
चलो कोई नहीं, तो ये करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। आगे भी रिपीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आएगा सर, पी क्यू से बड़ा है, क्या आएगा? पहला ए। निखिल, मैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इतना इजी तो नहीं होना चाहिए ना। यही तो बात है, तभी तो बोल रहा हूँ इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। सर इसमें से तो कुछ मतलब एग्जैक्ट निकल ही निश्चित रूप से तो निकल ही नहीं पाएगा। अच्छा चलो देखो, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा हाँ सर, इसमें ए बी से बड़ा दे रखा है, लेकिन कितना बड़ा है ये कंफर्म हाँ। नहीं है, ध्यान कंपैरिजन से करके भी नहीं निकाल सकते। जैसे जो है ए जो है बी से बड़ा है, तो मैंने ए को मान लो एक बार ले लिया है, इसको ले लो, मान लो मैंने 125 ले लिया है, मतलब ऐसी वैल्यू लेना जो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, 150 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, पर ऐसी वैल्यू लेना। बी मान लो मैंने 100 ले लिया, तो ए का 40%, ध्यान समझना, ए का 40% यहाँ पे निकालोगे आप, तो 150 का 40% निकालो तो कितना, 60, ये सही है ना? ठीक है, बी का 65, तो ये तो डायरेक्ट 65% ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 125, यहाँ पे देखो ए का 50%, 50% 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 50 तो प्लस 50, अब यहाँ पे तो 125, ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये तो देखो ये वाली चीज़ अब आगे देखना। पर मैं जैसे ही ए का वैल्यू मान लो मैंने ले लिया 100 और बी का ले लिया मैं 99, ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना, पर देखना अभी कैसे चीज़ें चेंज होगी। 40, ठीक है, ये बी का 65 का निकालोगे तो लगभग ये 99 के मतलब वही 64 पॉइंट कुछ आएगा, मान लो 64 ही आया, ठीक है, तो ये कितना 104 आया। अब यहाँ देखना है, ये 50%, ये 50 आया, ये इसका 50% लगभग कितना आएगा, ये मतलब 99 का 50% कितना आ जाएगा, 49 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये देखो इससे कम आ गया। अब इससे कम आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पी जो है क्यू से छोटा है, सॉरी पी जो है बड़ा है क्यू से। तो देखो ये भी आंसर आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसका मतलब निश्चित रूप से अपन कुछ भी नहीं कह सकते, समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना। देखो एक और मैं बता देता हूँ, इस ऑप्शन के लिए क्या आएगा, इस ऑप्शन के लिए जब आप a बराबर 100 लोगे और b बराबर 50 लोगे, तब याद रखना क्या आएगा, p लेस देन q आएगा, तो मतलब वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो करो 32। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में जरूर, एग्जाम देने जाओगे उससे पहले जरूर देख के जाना कि यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन देती है, तो माइंड में जरूर रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। आगे आएगा 2022 में क्वेश्चन आया, 2023 में आया, सर ये नहीं समझ में आ रहा।
अरे ये तो बहुत इजी है भाई, क्या बात कर रहे हो, रेंज में डिवाइड करके देखो। अपने पास 5 तारीख हो गई ना आज, कल संडे को भी मैं क्लास सोच रहा हूँ लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अप्रैल में ख़त्म करना है कैसे भी करके, ठीक है। जीएस तो खास तौर पे सीसेट चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सीसेट का ये है कि 2011 से लेके 2024 तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उधर मई में ओनली अपन 1995 से लेके 2010 तक क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग और मैथ के, तो वो डेली चलता रहेगा, एक एक क्लास, कोई दिक्कत नहीं। वो आराम से 20 दिन में हो जाएगा, 20 दिन के मतलब 15 दिन में भी हो जाएगा, 15-16 दिन में हो जाएगा आराम से कंप्लीट। तो वो चलता रहेगा जितना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कराई दो सर इसको। क्या हुआ, किसी से नहीं बनाई? देखो इधर ध्यान से देखना, किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं। एक रेंज हो गई 30,000 से कम कमाने वालों की 12%। ध्यान से समझना ये चीज़, ये 30,000 से कम कमाते हैं जो लोग, ठीक। आगे 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। अब ये है 2 लाख से रेंज, जो अधिक कमाते हैं वो कितने, 6% परिवार है। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से तो अधिक कमाते हैं, तथा 990 परिवार, अब देखो 1 लाख से अधिक कमाते हैं, ध्यान से समझना, ये 1 लाख है और इसमें जो ये दिया है ये सारे आएंगे इसमें, जो 1 लाख से अधिक बोल रहा है, बस अपने को ये याद रखना 22%, ये इसका मतलब ये भी आ गया, 6% इंक्लूड इसमें भी हो गया। तथा 990 परिवार एक वर्ष में 30 से यहाँ तक, ध्यान से समझना, यहाँ तक कितने हैं, 990 परिवार, ये एग्जैक्ट नंबर दे दिया अपने को यहाँ पे, एक वर्ष में 30,000 से 1,000 के बीच में कमाते हैं। कितने परिवार जो है एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं? अब ध्यान से समझना, इसका मतलब अपने को ये वाला वैल्यू पूछा है, ठीक है, इनके बीच का। तो ये तो 990 है, ये तो अपने पता है एग्जैक्ट। अब देखो ये 6% घटा दो, 22 में से 6% घटा दो, तो ये यहाँ का वैल्यू आ गया ना 16%। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। नहीं आया सर। अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो सुनो इधर, ध्यान से समझो इधर, देखो 12% परिवार जो है वो 30,000 से कम कमाते हैं, समझ में आया? तो ये है 30,000 से कम कमाने वाले। फिर 6% परिवार है जो 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। अब 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में कमाने वाले 990 लोग, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो अपने को अब चाहिए, ये पूछ रहा है आंसर कितने का पूछ रहा है, 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कमाते हैं। अब देखो मतलब यहाँ का वैल्यू चाहिए अपने को, यहाँ का, यहाँ तक का तो चाहिए ना। तो ये टोटल 22% है, तो 22 में से 6% घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा ना, ये वाला एरिया 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16%। 22 में से 6 घटा दोगे तो 16% आ गया ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़। फिर आगे कुछ बोला कि एक वर्ष में 2,000 के बीच में कमाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 16% आया है अपने पास, और ये इधर जो टोटल है ये है। अब सोचो कि स्वाभाविक सी बात है, ये आप जो है 100 में से घटाओगे, 100 में से घटाओगे, ये 12% घटाओ, ये 12% घटाओगे,
ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या बचा था? ये टोटल तो 100% ही होंगे ना व्यक्ति, हमेशा याद रखना परसेंटेज में टोटल 100 ही मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी, ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? तो ये देखो, ये 12% थे, ये यहाँ से लेके ये टोटल ये 22% थे ये वाले, तो ये 22% घटा दो तो ये वाले आ जाएंगे। तो ये टोटल कितना आ गया? 22, देखो 100 में से लगभग कितना, ये 34 घटाओगे तो 66%, 66% ये आया। तो देखो 66% बराबर है कितना? 990 के। अरे समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब अपने को 66% है 90 तो 1% का वैल्यू निकालो, 990 अपॉन 66 छः ये 99, फिर उसके बाद में 3 से काट लो, 6 तिया मतलब 2, ये 30, ये आ गया 15। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 15 के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है 16 से गुणा कर दो, 16% का वैल्यू चाहिए ना अपने को, 16 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 1 8 8 कितना? 240, आंसर 240। समझ में आया? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, चलो मिक्सर वाला क्वेश्चन है, इसको आगे करेंगे, अलग से करेंगे, छोड़ो। मिक्सर एक चैप्टर है, उसमें करेंगे इसको। हम्म, 74 मैंने बोला था, जस्ट रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। तो जो सेम क्वेश्चन है सेम आंसर है डिक्टो कॉपी पेस्ट, सेम है। इससे ज़्यादा पीवाई से आपको क्या सीखने को मिलेगा? सोचो, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। अरे ऐसे एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है जो इक्वेशन डिक्टो कॉपी पेस्ट पूछा। कितना आंसर आ रहा है इसका? अरे एक क्वेश्चन रह गया 42,000। अब भी गलत कर रहे हो। अरे भाई ये है उनके आई 3:2 वे का, सब ऐसी बात है, बचत का अनुपात 1:1, तो आई उनके कितना आ जाएगा? 24,000 प्लस 18,000, जोड़ लो। जोड़ दो, 8 4 12 2 3 4 42। ये निखिल क्या बता रहा था? चलो 54 क्वेश्चन और रह गया, वो भी करो, वो रेशियो का क्वेश्चन है, करो ये क्वेश्चन। अभी किए तो जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। स्क्रीन नहीं दिख रही। तुम्हारी तरफ से दिक्कत है नगीना, सभी को नहीं दिख रही है, नगीना को नहीं दिख रही, बताओ रे। कुछ बोलोगे? नगीना को नहीं दिख रही है, सबको नहीं दिख रही, बताओ। सर बोल रहे हैं, दिख रही है सर। प्रॉपर आती है, आवाज प्रॉपर आती है, स्क्रीन गायब हो जाती है। तुम्हारी वो नेटवर्क से दिक्कत है नगीना, मेरी तरफ से दिक्कत होगा ना तो ये समझ लो सभी को दिक्कत होगा, ये चीज याद रख लेना। हाँ, कल अगर मैं मोबाइल के नेटवर्क से लेता तो तब पक्का दिक्कत होती क्लास, क्या ही करोगे। चलो करो, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम लगे कोई नहीं, एक एक कर लेंगे कल। छुट्टी आप शाम को करेंगे, फिर कल देखते हैं, कल क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
सर कल तो टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट के टाइम पे तो मत रखना। तो 2 इवनिंग घंटे में 100 क्वेश्चन करने का तो दिमाग थोड़ा चलता भी अरे तो है इवनिंग कि वाली बात इवनिंग अगर वाली टाइमिंग में रखेंगे 7:30 से। वही कल तो जीएस और दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो कल मेरा देखो प्लान ये था कि अगले वीक तक कंप्लीट। देखो सुनो, आज कितनी तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई ना, कल 6 तारीख हो गई। 7 दिन मान के चलो मुझे और चाहिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी, उससे ज़्यादा नहीं करना मुझे, ठीक है। तो 7 दिन में हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 दिन मतलब 13 तारीख। फिर उसके बाद में 10 दिन में मुझे इकोनॉमी कंप्लीट करनी है। 10 दिन में नहीं लगेगा, इकोनॉमी जल्दी हो जाएगा, हाँ ठीक है। मान लो 10 दिन में, ठीक है। 7 दिन में 7-8 दिन बचेंगे ना, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का ही है, 7 दिन ही बचेंगे। 7 दिन में साइंस और टेक और सब खत्म करना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, कल क्लास कर लेंगे, परंतु कल 7:30 बजे कर लेंगे, ठीक है। करेंगे क्लास, क्योंकि 3 इस संडे 3 इस वीक में 3 छुट्टियाँ हो गई ना, तो वो मामला गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, करो ये क्वेश्चन। अभी सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है फिर इतना लंबा क्लास खींचने का। कितने बजे से ले रहे हो सर क्या? क्लास? ये वाली कब से चलती है? अरे कल करेंगे, मतलब 7:30 बजे करेंगे कल। तो 7:30 में तो क्या दिक्कत है, उससे पहले दे लेना दिन में टेस्ट। नहीं, ये क्लास की बोल रही है। क्लास कितना टाइम हो गया चलते चलते? आप ही बोल रहे हो ना लंबी क्लास हो जाएगी। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। शाम को फिर शाम को वाली जीएससी करेंगे, ठीक है। शाम को जीएससी करेंगे आज, क्योंकि वो भी खींचना है। 8 बजे से हाँ 7:30 से करेंगे, 7:30 से। तो वही है कि वो जीएस आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठेंगे तो उधर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल जो बचा कुचा रहेगा कल कंप्लीट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। कल कर लेंगे कंप्लीट, कोई इशू नहीं। चलो बताओ, ये नहीं हुआ क्या? देखो इधर, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2024 में इस टाइप क्वेश्चन आए हैं। देखो P जो है Q की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। रेशियो से भी कर सकते हो, वर्क एफिशिएंसी वाला पेपर नहीं, ये रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, आराम से देखो। तो P और Q के अनुपात क्या हो गया? 3:1। P जो है Q की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। तो देखो रेशियो में ऐसे लिखते हैं, याद रखना, इक्वेशन बनाते तब अलग चीज़ हो जाती है, फिर वहाँ पे अपन उसको गुणा करते हैं। पर रेशियो का एक चीज़ याद रखना है, ये चीज़ P जो है Q की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है, सही बात है। अब आगे देखो, जबकि जो P है Q के साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेज़ी से काम कार्य करता है। तो P प्लस Q का जो अनुपात है, अनुपात याद रखना, यही रेशियो की बात होती है। ये कितना आ गया? 4:1, 4 गुना कर रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, यदि P Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए? इसका मतलब रेशियो चाहिए। ये इनकम वाला भी चीज़ आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है कि देखो P और Q का अनुपात अपने को पता लग गया, 3:1 है, ठीक है। और यहाँ से R का अनुपात भी पता लग गया ना अपने को। अरे बात सही है, ये तो इसी की तो बात कर रहा है। इन दोनों को जोड़ दो तो 4 आ रहा, तो इसका मतलब R का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। आंसर आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन था। वैसे भी तो सब पता चल रहा है ना कि ये जो कह रहा है कि जो P और Q है वो 8 का 4 गुना तेजी से काम करते हैं। तो 4 कैसे होगा? क्योंकि वो 3 गुना काम पहले ज्यादा तेजी से काम करता है और उसका 1 हो गया, तो दोनों का 1 हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से देखो P और Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर रहा है। कहाँ? ओनली इसमें देखो, ये गलत, ये गलत, यहाँ पे चलो ये सही हो रहा है। फिर आगे पढ़ो, P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य करते हैं, क्या बात सही है? ये देखो 4 गुना, ये तो 4 ही आ गया, तो गलत आंसर ए। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहीं वाइंड अप करते हैं। तो अपना देखो 2018 से लेके 2024 तक बचा है अभी, है ना इसका। तो लगभग देखो कल कुछ हो जाएगा, कल कंप्लीट कर दूंगा, नहीं कल इसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो मंडे देखते हैं। क्योंकि मेरा आज मान जीएस अगर अच्छा खासा हो जाएगा ना, तो कल जीएस का मान के चलो कि 2 या 3 साल का पेपर करवाना रहा, तो मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर मेरा टारगेट था कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था इस वीक के, तो करना ही है, ये टारगेट कंप्लीट करना है कल अपने को। कल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर शाम को। गुड नाइट। गुड नाइट हो रखी है। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई नहीं, चलो मिलते हैं फिर शाम को ना 7:30 बजे।